नमस्ते दोस्तों, आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हम बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम हर चीज़ हासिल कर लेते हैं। हर चीज़ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ जो भी चाहे वो घर की खुशी के लिए हो, अपनी ज़िंदगी के लिए हो, हर चीज़ पाने की होड़ में लगे रहते हैं। पर हर चीज़ पा लेने के बाद भी सुख को ढूँढ पाते हैं, खुश रह पाते हैं, उस चीज़ से संतुष्ट रह पाते हैं? नहीं रह पाते, क्योंकि हम और चीज़ चाहिए, इसी में खोए रहते हैं। तो हम खुश कैसे रहें? हर चीज़ होने के बावजूद भी मन चंचल रहता है। चंचल इसलिए रहता है कि हम पाने की होड़ लगी रहती है। तो आज हम यही बात पे चर्चा करते हैं कि हम खुशी कैसे ढूँढें? आखिर हमारी ज़िंदगी में खुशी कैसे रहे? ये ज़रूरी तो नहीं कि हम बहुत धनी हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, तभी हम खुश रह सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, वह सुख-सुविधाएँ चाहिए, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं है खुश होने का? उन्हें भी अधिकार है। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि खुशी एक मानसिक अवस्था है, यह मन के भाव हैं कि मन कैसे खुश हो। मन बहुत ज़्यादा पैसों का इंतज़ार नहीं करता कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, विलासिता की चीज़ें हों, तभी हम खुश रहें। मन तो अगर खुश रहने की इच्छा है, तो एक छोटे से बच्चे की मुस्कान पर भी खुशी मिलती है। बस आपके अंदर खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात है कि अपने आप को किसी दूसरे से तुलना मत करिए। मानवीय व्यवहार है कि ऐसा होता है कि मन चंचल है, हो जाता है ऐसा दूसरों को देखकर कि उसके पास तो इतनी बड़ी हवेली है, इतना ऐशो-आराम है, इसलिए वह खुश रहता है और मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए खुश नहीं। यह भाव मन में लाइए ही मत। मानवीय ऐसा है, नज़रिया हो जाता है। कभी भी अगर ऐसी बात मन में आए, तो सबसे पहले अपने मन को तर्क में लाइए। कि ठीक है, उसके पास है तो वो तो उसके लिए है भी तो ठीक है, उसके लिए है। लेकिन मेरे पास तो बहुत स्वस्थ शरीर है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है और इन बातों को आप अपने मन में लाकर तर्क करिए कि ठीक है, हो सकता है उसके पास नहीं हो लेकिन मेरे पास तो है। ऐसी भावना से अपने मन को आप समझाइए कि नहीं मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ और खुशी पाने के लिए हम दूसरों का इंतज़ार क्यों करें? जब खुशी अपने आप में महसूस करने वाली चीज़ है, तो इसके लिए दूसरे का इंतज़ार क्यों करना? इंतज़ार होता है कोई आए बातें करे तो मैं खुश हो जाऊँ, ऐसा क्यों? अपने आप में खुश रहने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में बिताना चाहती हूँ, ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ है, पहले उसकी कीमत समझिए, उसकी वैल्यू समझिए। बहुत थोड़ा-सा भी कुछ क्यों ना हो, 2 वक़्त की ही रोटी खाने को मिले, एक छोटा-सा ही घर क्यों ना हो, यही वह चीज़ है जो आज का आधार है। हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर हो, एक अच्छा-सा मकान हो, ऐशो-आराम की चीज़ें हों, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। पर ऐसा क्यों? वो तो जब आएगी तब की बात है, लेकिन जो आज हमारे पास होती है, उस चीज़ की कीमत समझनी चाहिए। क्योंकि यही चीज़ है, यही आधार है। कल को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो आज है, उस चीज़ को हम क्यों गँवाएँ? कल के चक्कर में क्यों गँवाएँ? ठीक है, आने वाले का स्वागत है, उसकी तैयारी भी करिए, लेकिन जो आज है, सबसे पहले उसका सम्मान करिए, उस चीज़ की वैल्यू करिए, तो खुशी अपने आप अंदर आनी शुरू हो जाएगी। खुश रहने के लिए किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करना है और ना ही आने वाले सुख-सुविधाओं
वाले कल के दिन का इंतज़ार करना है। आपको खुशी इसी समय चुननी होगी। आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, कोई बंदिश नहीं है। जब आप खुद खुश रहना चाहेंगे तो कोई दूसरा इस चीज़ में बाधा नहीं डाल सकता, पहले यह बात समझ लेना है। और आप खुश रहने के लिए कुछ बातों को इस तरह बोल सकते हैं। अब मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये बातें आपको सुबह उठने जैसे आँख खुलती है वैसे ही इन बातों को चाहे आप अपने मन में बोलिए या फिर आप इसको थोड़ी शब्दों के साथ दोहरा सकते हैं। बोलना है इस तरीके से सुबह, दैवीय विधान आज हर दिन मेरे जीवन का संचालन कर रही है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम कर रही हैं। यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन और नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवीय मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनती जा रही हूँ। दैवीय प्रेम मुझे घेरे हुए है, मेरे चारों तरफ है और मैं बहुत ही शांति और सुकून से हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मकता से भटकता है, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगी जो बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही ईमानदार चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक एक चुंबक की तरह हूँ। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करती हूँ जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिली है और मैं समृद्धि भी हासिल करती जा रही हूँ। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगी। निश्चित रूप से आज मैं बहुत खुश रहूंगी और मेरा दिन खुशहाली में बीतेगा। अपने हर दिन की शुरुआत आप इसी तरह से शुरू करें, चाहे तो अपने अनुसार और भी वाक्यों को इसमें जोड़ें और हर दिन की शुरुआत इस तरह से अगर आप करने लगेंगे तो सचमुच आप में एक खुश होने की आदत सी बन जाएगी। एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि मैंने तो प्रार्थना की है, सचमुच मेरा दिन पूरा अच्छा से बीतेगा। एक दैवी शक्ति मेरे साथ है जो मुझे मेरे कामों के लिए संचालन देती है, निर्देश देती है। अगर आप अपने मन में ऐसा सोचेंगे तो आप अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाएँगे, चिंताएँ होंगी ही नहीं क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरा जो है काम वह कोई डिवाइन पावर कर रही है, कोई एक दैवी शक्ति है जो मुझे अच्छाई की रास्ता पे ले जाएँगी और मुझे अच्छे कामों के लिए ही प्रेरित करेगी। मैं अगर भटकूँगी भी तो वह डिवाइन पावर जो है मुझे सँभाल लेगी। अगर इन बातों को अपने मन में करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, अपने आप में मन खुश रहेगा। यह बात बिल्कुल सच्ची है कि खुश होना एक आदत है और इस खुशी को अपनी आदत में शुमार कर लीजिए और दिन की शुरुआत इन्हीं अच्छे विचारों के साथ करिए। फिर आप देखेंगे आपको हर परिस्थिति में खुशी नज़र आएगी। अच्छा नज़रिया रखेंगे तो नज़ारे तो अपने आप ही अच्छे बन जाएँगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी बातों से आप सहमत हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद।